स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज कमेंट पढ़ रहा हूँ। सुरेंद्रा मुंगई 631 बोल रहे हैं, लोग समाज से निकलना चाहते हैं लेकिन समाज ने उन्हें ऐसे जकड़ा है कि लोग आसानी से नहीं निकल पाते। अगर कोई इंसान समाज की नज़र में विफल है तो समाज से निकल जाना और अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना उन्हें हल नहीं लगता, क्योंकि समाज ने उस अलग ज़िंदगी पर पहले से विफलता का ठप्पा लगा दिया है। जैसे आप शहर छोड़कर हिमालय की वादियों में घूम रहे हैं, लेकिन समाज की नज़र में तुम एक असफल इंसान हो, जो किसी भी काम-धंधे के योग्य नहीं, और इसलिए जगह-जगह भटक रहा है। और जब समाज अलग ज़िंदगी जीने वालों को ऐसे ताने देता है, तो बहुत कम लोग इस तानों की परवाह किए बिना अपना एक अलग रास्ता चुनते हैं। मैं समझ गया इनकी बात। ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि जैसे मैं अभी हिमालयाज़ में घूम रहा हूँ इधर-उधर, तो समाज मेरे जैसे लोगों को बोलता है ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छोड़ के, काम-धंधे से डर के ऐसे घूम रहा है पागलों की तरह पहाड़ों में, हिमालयाज़ में घूम रहा है। साधुओं को भी लोग बोलते हैं कि ये तो डरपोक लोग हैं, कामचोर लोग हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, तो समाज एक ठप्पा मार देता है बेसिकली कि असफल है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस ठप्पे के साथ स्वीकार नहीं कर पाते और वो वापस से समाज में चले जाते हैं, उस समाज को अच्छा बन के दिखाने, और इस अच्छा बन के दिखाने के चक्कर में वो अपनी ज़िंदगी की वॉट लगवा लेते हैं। तो जैसे इन्होंने लिखा है कि लोग समाज से निकलना चाहते हैं, लेकिन देखो भाई, एक चीज़ तो क्लियरली समझ लो कि ये समाज में अगर तुम रहोगे तो इसमें दिक्कतें ही मिलने वाली हैं तुम्हें। इस समाज के जो भी रूल्स फॉलो कर, दिक्कतें ही मिल रही है ना। देख लो अपने आस पड़ोस में, देख लो, ये तो सिद्ध हो चुका है, सिद्ध करने की जरूरत है नहीं, ये तो हो चुका है पहले ही। तो जब कोई चीज़ सिद्ध हो गई है उसके बाद भी तुम उसे नकार नहीं पा रहे हो, समाज को पूरी तरह से नकार के बाहर नहीं निकल पा रहे हो समाज से, तो गुलामी का स्तर देख रहे हो कितना है लोगों का। ये जो बात आपने लिखी है सही लिखी है, गलत नहीं है, इसमें कुछ नहीं कर पाते बहुत लोग, ऐसे निकल के घूम नहीं पाते लोग। तो क्योंकि जब समाज उन्हें नकारा, निकम्मा बोलता है, तो वो अरे मेरे को तो निकम्मा, अरे तुम्हें क्यों चाहिए समाज का अप्रूवल? कौन है ये समाज? कौन है समाज? क्या है ये समाज? बताओ कौन है ये समाज? और इस समाज का अप्रूवल तुम्हें क्यों चाहिए? ये समाज तुम्हें निकम्मा कौन? वही ना, तुम्हारा आस पड़ोस के लोग बाग, तुम्हारे चार रिश्तेदार, यही वही है ना समाज, यही बोलेंगे ना तुम्हें अगर तुम निकल गए सब छोड़ छाड़ के, तो कि ये निकम्मा है। ये लोग कौन है? इन्होंने अपनी जिंदगी में क्या किया है? आप ये देखिए पहले, ये कैसी लाइफ जी रहे हैं? क्या ये एक आइडल लाइफ जी रहे हैं? तो जब ये खुद एक घटिया लाइफ जी रहे हैं तो तुम्हें इनका अप्रूवल क्यों चाहिए? घटिया इंसान से क्यों अप्रूवल लेना चाह रहे हो भाई? तुम अपनी छोड़ो इनको, निकल जाओ। एक सिस्टम है जो तुम्हें गुलाम बना रहा है, ठीक है? तुम्हें ऐसी जिंद देखा ना पुणे वाला केस, ये मेरे उस वीडियो पे कितने लोगों ने कमेंट किया था कि आईआईटी मुंबई में भी एक ऐसा केस आ गया आज, वही लड़के जो अपने जीवन का अंत कर ले रहे हैं। तो ये सोसाइटी, ये सिस्टम जब तुम्हें ऐसा बना दे रहा है कि इस तरह की हरकतें, इतना प्रेशर में तुम जी रहे हो, तुम्हारे सर के बाल उड़ जा रहे हैं, तुम्हारे चेहरे का रंग निकल जा रहा है, ठीक है? हिमालय में रहोगे तो देखो मेरा चेहरा देखो, ऐसे रहोगे बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये सिस्टम तुम्हें सिर्फ दिक्कतें दे रहा है, तुम्हें सिर्फ परेशानियां दे रहा है, तो तुम क्यों हो भाई इसके साथ? और क्यों तुम्हें चाहिए इनका, इनके कमेंट के हिसाब से इनका अप्रूवल? क्या बोला लिखा है इन्होंने? जिंदगी पर पहले से ही विफलता का ठप्पा लगा दिया है। लगाने दो ठप्पा, उनके ठप्पा लगा देने से क्या हो जाएगा? उनके ठप्पा लगा देने से तुम्हें दाल रोटी मिलना बंद हो जाएगी? क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन बंद हो जाएगा? क्या हो जाएगा? थोड़ा क्लियरिटी लाओ अपनी लाइफ में, थोड़ा सोचो ढंग से, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। देखो, अब जैसे इन्होंने लिखा है ना कि ठप्पा लगा दिया, जैसे आप शहर छोड़कर हिमालय की वादियों में घूम रहे हैं, लेकिन समाज की नज़र में तुम एक असफल इंसान हो, जो किसी भी काम धंधे के योग्य नहीं है। देखो, समाज या सिस्टम ये सब पता है क्यों बोलता है कि तुम किसी भी धंधे के योग्य नहीं है, तू तो एकदम बेकार है, तू तो असफल है, ताकि मैं असफल हूँ? अरे मैं मेरे को काम दो प्लीज़, मेरे को प्लीज़ कुछ कुछ दे दो सर, मैं करके दिखाता हूँ प्रूफ। फिर वो बोलेगा हाँ वेरी गुड, अब तू एक अच्छा इंसान है, चल गाड़ी में जुड़ जा, लाओ हंटर। हंटर मारेंगे तुम्हें बैलों की तरह और भगाएंगे, बोलेंगे ही इज़ अ वेरी गुड गाय, ही इज़ अ, क्या बोलते हैं उसको, मेहनती गाय है, बहुत मेहनती इंसान है, तो बहुत बढ़िया है, तो एकदम कमाल का अमेजिंग इंसान है। पर तुम कोल्हू के बैल ही तो बन के रह गए ना।
समझ में आ रहा है? ये सोसाइटी मुझे क्या बोल रही है, ये तो असफल है, ये तो भाग गया, योग्य नहीं है। ये सब इसके ट्रिक हैं मुझे फंसाने के। क्या असफल था? देखो मस्त चाय पी के सोता हूँ मेरी रूम में, अभी कैमरा घुमा दूंगा ना, आंखें खुली खुली रह जाएंगी, ऐसा नजारा है यहाँ से। ठीक है, मैं असफल ही खुश हूँ, तुम रहो सफल, पोल्यूशन में सांस लो सफलता लेके, पोल्यूशन में जियो, वहीं बच्चे पैदा करो भेड़ बकरियों की तरह, और वहीं एक दूसरे के बाल नोचो, पॉलिटिक्स करो, प्रेशर में जियो, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की दवाइयाँ खाओ, हॉस्पिटल के महंगे महंगे बिल भरो, और रहो इस समाज का ठप्पा लेके, उसका महानता का और बहुत योग्य इंसान का। मैं योग्य नहीं हूँ? ये समाज कभी ये पूछता है कि भाई तू जो काम कर रहा है उसमें तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं तेरे साथ कोई पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही, कहीं रिलेशनशिप में तेरे को इश्यूज तो नहीं आ रहे, कहीं ये सोसाइटी के दो कौड़ी के घटिया लोग तुझे परेशान तो नहीं कर रहे हैं? ये तो नहीं पूछता तुम्हारा समाज। मैं हिमालय में आ गया तो बोल रहा है कि तू मैं तो घूमूंगा हिमालय में, तुम रोक लो, तुम्हारे बस के रोक लो। मेरा दिल्ली जाने का मन करेगा दिल्ली चला जाऊंगा, मुंबई मन करेगा मुंबई चला जाऊंगा, गोवा जाऊंगा, इंग्लैंड चला जाऊंगा, अमेरिका चला जाऊंगा, और बताओ। मेरा मन, जो मन में आएगा वो करूंगा। मैं तुम लोगों को भी यही बोलता हूँ, जो चीज़ तुम्हारे लिए सही है बस वही करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये जो समाज बोलता है ना कि विफल हो गया है, असफल, योग्य नहीं है, इसलिए इधर उधर भटक रहा है, रिस्पॉन्स, अरे नहीं लेनी भाई मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे को क्यों जबरदस्ती रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाह रहे हो तुम? मेरे को चाहिए ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे को ऐसी आज़ादी से खुश जीना है बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। अब क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये सब फालतू की बकवास है। मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता भाई। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत झेला है इस समाज की वजह से, लेकिन मुझे समझ में आ गया है अब कि कोई फ़ायदा ये, अब ये समाज मेरे ऊपर और अत्याचार नहीं कर सकता। मैं अपने हिसाब से जीऊँगा भाई। इस समाज के हिसाब से चलोगे, इनकी बातें सुनोगे, तो फँस जाओगे और बर्बाद हो जाओगे ज़िंदगी में। एक और कमेंट पढ़ूँ क्या? समीर समीर भलेराव 5579 बोल रहे हैं, मैंने 20 साल पहले समाज को लात मारी थी, बदनाम जरूर हूँ इस डिसोबेडियंस के लिए, इस डिसोबेडियंस के लिए, मतलब उन्होंने जो निर्णय लिया उसके लिए, पर लाइफ में खुश हूँ। देखो ये लिख रहे हैं ना, खुश हैं। 20 साल पहले इन्होंने लात मार दिया समाज को, तुम भी लात मारो, निकलो। और देखो, समाज छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि तुम जंगलों में चले जाओ, मतलब उनके हिसाब से मत चलो, अपने डिसीजंस अपने हिसाब से लो, जिससे तुम्हें फ़ायदा पहुँचे, जो डिसीजंस लेके तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ हो, राइट? ये समाज तुमसे कभी नहीं बोलेगा कि भाई प्रोटीन इनटेक पूरा किया कि नहीं किया। ये समाज तुमसे कभी नहीं बोलेगा कि भाई तू ऑफिस में कहीं बहुत प्रेशर तो नहीं है, कहीं तू दिन रात तेरे को सपने में ईमेल और पीपीटी तो नहीं दिख रही, और तू मेट्रो में जा रहा है टिफिन लेके लटक के, तो तू टेंशन में तो नहीं है कि अरे ये रह गया वो रह गया, बॉस तो आज कुत्ते की तरह मेरे से ट्रीट करेगा यार, क्या करूँ? कहीं ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। ये समाज आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा कि भाई कितना पैसा कमाया, बस इतना ही कमाया, और क्यों नहीं कमाया? आपके चहीते लोग, आपके सगे संबंधी सब आपसे पैसा मांगेंगे, पैसा दे और कमा, और क्यों नहीं कमा रहा है? कोई नहीं पूछेगा कि आप कैसा फील कर रहे हो, आप कैसा महसूस कर रहे हो, आप खुश हो कि नहीं हो इस ज़िंदगी में, ये कोई नहीं पूछेगा। ठीक है? ये लात मारने वाला ही सिस्टम है। मेरी मानो, लात मारो और अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो, एक दिन हम सब मर जाएंगे। एक मूवी में एक डायलॉग है कि जैसे ही एक बच्चे का जन्म होता है, यमराज का दूत एक भैंसे पे बैठ के उस इंसान को लेने निकल जाता है। एक इंसान का जीवन उतना ही होता है जितना उस भैंसे को उस बच्चे तक पहुंचने में टाइम लगता है। कुछ नहीं है, हम पैदा ही मरने के लिए हुए हैं। हम पैदा हुए हैं तो एक दिन मर ही जाएंगे। छोटा सा जीवन होता है इंसानों का, 60-70 साल का। इसमें से 20-30 साल तुम लोग जी चुके होगे जो मेरी वीडियोस देख रहे हो, कुछ 40 के भी होंगे, 20-30 साल और बचे हैं तुम्हारे पास ले दे के। इस घटिया समाज को लेके ढोने की बजाय थोड़ा अच्छा कुछ करो लाइफ में, एंजॉय करो, अपने जो चीज़ तुम्हें पसंद है वो करो। तो म्यूज़िक पसंद है म्यूज़िक करो, स्विमिंग पसंद है स्विमिंग करो, घूमना पसंद है घूमो, कुछ बिजनेस करने का सोच रहे हो कर स्टार्ट कर दो बिना कुछ सोचे समझे। ज़्यादा मत सोचा करो किसी चीज़ के लिए, सीधा स्टार्ट। चल गया नहीं चला कुछ और करो। इस तरह से ज़िंदगी जियो, कोई इतनी टेंशन मत लो।
नहीं तो और इस समाज के अंडर बिल्कुल मत आना, बिल्कुल मत सुनना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मना कर देना, सुनना ही, भाग जाना वहाँ से। जैसे ही कोई आगे कुछ वो ज्ञान देने की कोशिश करे, तुरंत भाग जाना, नहीं तो फँसा देंगे तुम्हें। और ये इतने स्मार्ट होते हैं, ये तुम्हें ऐसे फँसाएँगे ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, इतनी बुरी तरह फँसा लेंगे तुम्हें। और कोई कमेंट लेटेस्ट वीडियो पे पढ़ो क्या? शिवालिका आज़ाद बोल रही हैं, हार्ट 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 हार्ट, मतलब 4 बार हार्ट बनाए इन्होंने। आई लव योर ब्यूटीफुल लाइफ जर्नी। शिवालिका देखो, मेरी जो लाइफ जर्नी रही है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल नहीं रही है, बहुत चीज़ें गड़बड़ भी हुई हैं मेरे साथ। लेकिन ठीक है, मैं इसको हमेशा ठीक करता हूँ, ठीक किया है, आगे भी ठीक करता रहूँगा। मैं कभी रुकता नहीं हूँ, मैं कभी रुकने वालों में से नहीं हूँ। मैं कहीं फँस गया तो मैं हार मान के नहीं बैठता, हमेशा आगे बढ़ता हूँ। तो हाँ ठीक है, तुम लोग सीख सकते हो इससे। और क्या पढ़ें? और कोई ढंग का कमेंट है? लकी दलावन बोल रहे हैं, गुड व्यू, थैंक्स भाई। पीक 70, पियाक PIAK78 बोल रहे हैं, तुम सही हो मेंटल हेल्थ इशू के बारे में, लेकिन वो गांव में खाना बनाने वाली, बर्तन धोने वाली का मेंटल हेल्थ एक्चुअली आजकल के सिगरेट फूकने वाली, नौकरी वाली शहरी लड़कियों से भी ज़्यादा अच्छा है। अ, गाय भैंस पालना उसमें मज़ा है, मेंटल हेल्थ इशू गांव वालियों को बचपन से रहता है बिकॉज ऑफ टॉर्चर ऑफ पेरेंट्स और अंधविश्वास। उनको बताया जाता है कि तुम पे देवी है। हाँ मतलब गांव क्या शहर क्या, हर जगह यही हाल है भाई, सब मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। इंडिया में इस पे कोई बात नहीं करता, लड़कियों को ज़्यादा है, मैं ये बात मानता हूँ। लड़कियों के साथ ये मेंटल हेल्थ का इशू थोड़ा ज़्यादा है, लड़कों के साथ कम है, बट लड़कों के साथ भी है, और इस बारे में कोई बात नहीं करता। स्पेशली जो ये सब जो केस आते हैं, जो भी पुणे वाला केस था, ये सब मेंटल हेल्थ, इसको कोई एड्रेस करता, कोई बातचीत करता तो शायद वो बच जाता बच्चा, है ना? इस पे बात ही नहीं होती, कोई करता है बस पैसा ला, पैसा ला, और पैसा और पैसा। अरे क्या करोगे पैसे का? आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, ये चाहिए होता है जीवन के लिए। सरल भाषा में समझाता हूँ तुम्हें, जीवन में जिंदा रहने के लिए तुम्हें खाना चाहिए, नींद चाहिए, निंद्रा, भय मतलब इमोशंस, सारे इमोशंस वो तो रहते ही हैं, और मैथुन मतलब रिप्रोडक्शन। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है जीवन में। इसके अलावा तुमने जो भी प्रपंच बनाए हैं, सब इंसानों के बनाए हुए हैं, सब बेकार है, किसी काम के नहीं है, सब से बाहर निकलने की जरूरत है तुम्हें। राघवेंद्र यादव 687 बोल रहे हैं, अरे भाई तुम फाइनेंशियल जर्नी की वीडियो कब बनाओगे? अरे यार देखो, फाइनेंस वाली वीडियो मैं बना दूंगा जल्दी, थोड़ा सा उसमें मेरे को सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने क्या बताऊँ स्टार्टिंग से एंड तक, तो उस हिसाब से, लेकिन बनाऊंगा जरूर। जुड़े रहना मेरे चैनल से, सब्सक्राइब कर लो नहीं किया तो। मैं डाल दूंगा कैसे मैंने फाइनेंस वाइनेंस मैनेज करता हूँ, शुरू कैसे किया था, सारी डिटेल बता दूंगा उसमें। और क्या है? हम्म, राजीव भाटिया बोल रहे हैं, कितने समझदार हो आप। नहीं यार, समझदार समझदार नहीं, बस मैं अपनी लाइफ ढंग से जीने की कोशिश करता हूँ, और कुछ नहीं। कोई वैसा कमेंट नहीं है क्या? थैंक्स। न्यू ओशो रजनीश, बट लव यू भाई। नहीं यार, मैं ओशो रजनीश नहीं हूँ, मैं रेशनल मिश्रा हूँ। प्रिया बोल रही हैं, भगवान करे आपकी सारी वीडियो वायरल हो जाए, धन्यवाद। देखो मेरा ना, इस वीडियो वायरल तो हो जाए तो बढ़िया ही है, बट मेरा यहाँ आने, इस चैनल बनाने का उद्देश्य मेरा यही है कि मैं एक आइडियोलॉजी है मेरी, मतलब जो मैं सोच रखता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं ये लोगों तक पहुँचाऊँ, और कुछ लोग इसे सुने, और कुछ लोग इससे ना अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके फ़ायदा लें। क्योंकि मैंने काफ़ी स्ट्रगल कर करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है?
मैं चाहता हूँ कोई 20-21 साल का लड़का है, किसी भी एज में हो, वो अपना देखे और अपना सीखे। मैं बस इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ लोगों को सही वे में, कि वो ना ये गलत चीज़ों में ना फँसे। ये जो फालतू की चीज़ों में फँस जाते हैं ना, ये इधर-उधर इलॉजिकल चीज़ों में, इसमें ना फँसे। यही ओनली इंटेंट है इस चैनल को बनाने का, और कुछ नहीं। दीपक कुमार बोल रहे हैं, रेशनल मिश्रा, इस समाज से भागकर कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे वहाँ ही समाज को पाओगे। अच्छा समाज, बुरा समाज, ऊंचा समाज, नीचा समाज, तुम जो अपने चारों तरफ इकट्ठा कर रहे हो वो क्या है? वह भी तो समाज ही है। तुम अपने चारों तरफ रेशनल समाज का जो भीड़ जमा कर रहे हो, वो रेशनल भीड़ से तुम भी पैसे कमा रहे हो। तुम कुछ नया नहीं कर रहे हो, बस फर्क इतना है, तुम छोटे लेवल पर कर रहे हो और दूसरे बड़े लेवल पर कर रहे हैं। मेरी नज़र रहती है तुम पर। सही है। यार देखो, ऐसा नहीं है कि ऊंचा समाज नीचा समाज, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ लोगों को बोलता हूँ कि तुम रेशनली सोचो। अगर तुम लाइफ में कुछ डिसीजन ले रहे हो तो तुम इतना तो सोच लो कि उस डिसीजन का कुछ तुम्हारी लाइफ में बेनिफिट है कि नहीं है, या एवं ही बस क्योंकि सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। ये कोई मतलब नहीं है ना यार ऐसे। और इस तरह का कोई समाज रेशनल समाज बनता भी है तो बुरा क्या, अच्छा समाज होगा ना वो, रेशनल कम्युनिटी होगी तो वो कोई अच्छा समाज है, बिल्कुल अच्छा है। वो खुशियाँ ज़्यादा होगी इस समाज में, दुख कम होगा। दुख तो होगा ही, बुद्धा ने बोला है जन्म लिया है तो दुख तो होगा ही, उसका उसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आप अच्छे से जियोगे। यहाँ इतनी सफरिंग है ये तुम्हारे घटिया वाले समाज में, इससे तो बचोगे। मेरी नज़र रहती है तुम पे, बिल्कुल अपनी नज़र बनाए रखे, मेरी सारी वीडियो देखें। थैंक यू सो मच। शिवालिका आज़ाद बोल रही हैं, सर आप आज जिस जगह पहुंच चुके हो उसके आगे अगला स्टेप क्या है और कुछ ऊंचा अनुभव? देखो मैं इतना आगे वागे या कुछ नहीं सोचता। अब ठीक है, मेरे को अगला 1-2 महीना प्लान रहता है बस। आगे का आगे देखेंगे, इतना कुछ नहीं। अभी सब चीज़ें सही रखो, अपना फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, अच्छा खाना, गुड क्वालिटी, जहाँ रह रहा हूँ वहाँ का AQI अच्छा होना चाहिए। यार मैं जहाँ रह रहा हूँ यहाँ का AQI तो भाई 20 से भी नीचे है। यहाँ तो सांस लेना भी मेडिटेशन है। चलो, तो इस वीडियो का यही सार निकला कि समाज आपके ऊपर सफलता का ठप्पा मारेगा या विफलता का ठप्पा मारेगा, उस ठप्पे को लात मारो, वो उसका कोई मतलब नहीं है। कोई सफलता विफलता कुछ नहीं है। तुम अपना जो अच्छा लग रहा है तुम्हें, तुम्हारी पर्सनैलिटी के साथ जो अलाइन काम है वो चीज़ें करो। इन्हें छोड़ो। ये तुम्हें वो नल्ला बोल रहे हैं, तुम्हें नालायक बोल रहे हैं, तुम्हें अयोग्य बोलने दो, हम बोल भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने ये इसलिए ये इनके ट्रिक्स हैं तुम्हें फंसाने की, ये बात हमेशा याद रखना। ये तुम्हें ड्रैग करके लाना चाहते हैं, क्योंकि तुम जैसे मेरे जैसे आज़ाद इंसान को देख के ना इन्हें फड़फड़ाने लगते हैं, ये आज़ाद कैसे, पकड़ पकड़ के ला वापस ला इसको, ये आज़ाद कैसे हो गया। ठीक है, तो पकड़ने की कोशिश करते हैं, वापस लाने की कोशिश करते हैं। पकड़ के वापस लाने के लिए सब टूल्स यूज़ करते हैं ये लोग, और कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोलने दो इनको नल्ला, छपरी, बेरोज़गार। तुम अपनी लाइफ मज़े से जियो, वही करो जो तुम्हारे लिए फ़ायदा है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।